करौली जिले में पुलिस ने संगठित अपराध व अवैध सट्टेबाजी के खिलाफ एक ऐतिहासिक कार्यवाही को अंजाम देते हुए कुख्यात अपराधों में लिप्त लोगों के लिए भी बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। करौली दंगे के मुख्य आरोपी व जिले के कुख्यात सट्टा किंग अमीनुद्दीन के काले साम्राज्य को नेस्तनाबूद करने के लिए पुलिस ने उसकी करोड़ों रुपए की अवैध संपत्तियों पर शिकंजा कस दिया है, जिनमें 35 करोड़ की 18 संपत्तियां कुर्क करने की तैयारी की गई है। करौली पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ने एक विशेष प्रेसवार्ता में इस बड़ी कार्यवाही का खुलासा करते हुए कहा कि पुलिस जांच में सामने आया है कि अमीनुद्दीन ने अवैध सट्टे के कारोबार से अकूत संपत्ति अर्जित की है। कार्यवाही के बाद जिले के अन्य सटोरियों व अपराधियों में भारी हड़कंप मचा हुआ है। 35 करोड़ की कुल 18 अकूत संपत्तियों में जयपुर में खरीदे गए 2 आलीशान फ्लैट, एक होटल और एक बड़ा मकान, 19 बीघा 7 विस्वा कृषि भूमि, एक दुकान का व्यावसायिक भूखंड, एक लग्जरी फॉर्च्यूनर गाड़ी शामिल की गई है। वहीं अन्य की जांच जारी है। इसमें भी नोटिस का जवाब नहीं दिया जाता तो न्यायालय एक तरफा कुर्की का आदेश दे सकता है। ये प्रावधान आने के साथ के नए कानून के जो भारत सरकार के द्वारा लागू किए गए। अधिशेष संपत्ति यदि कोई दावेदार नहीं है या मुआवजा देने के बाद भी कोई अधिशेष संपत्ति बचती है तो इसे सरकार के पक्ष में जब्त या फोरबिट कर लिया जाता है। ये इसके प्रावधान बताना। ये जो पुराने कानून थे सीआरपीसी में ऐसा कोई कानून नहीं था कि जो माफियाओं द्वारा संपत्ति दी जो सरकार कुर्की करे सरकार को सुनाए। तो इसके अंदर पहला राजस्थान में जो सबसे बड़ी कार्रवाई थी पिछले साल बूंदी में हुई थी। बूंदी में जो 12 करोड़ का एक होटल उन्होंने सीज किया था। उससे बढ़कर हमने इसके अंदर अभी क्योंकि अमीनुद्दीन को हमने 27 दिसंबर को हमने सट्टे की कार्रवाई पकड़ा था। यहाँ बड़ा सट्टा के रूप से सट्टा के नाम से कुख्यात है वो। और बाद में जब 2022 के अंदर करौली के अंदर दंगे हुए तो उसके अंदर भी संलिप्तता पाई गई, साक्ष्य पत्रावली मौजूद थे तो उसको मुकदमे के अंदर गिरफ्तार किया उनको। और उसमें दंगे के मास्टरमाइंड के रूप में उसको था पहले, क्योंकि वो दंगे से पहले भी उनका एक्ट आया, दंगे के बाद भी एक्ट आया, दोनों पत्रावली पहले से मौजूद थे। हमने उसके अंदर कुछ भी नहीं किया। तो इस प्रकार की जब 2017 में 2017 में इनके खिलाफ पहली कार्रवाई गंगापुर सिटी में हुई थी सट्टे की। हालांकि सट्टे का रिकॉर्ड इनका 20-25 सालों से है, लेकिन पहले गंगापुर सिटी ने इनका क्रिकेट का सट्टा ऑनलाइन सट्टा पकड़ा था 2017 में और 13 लाख रुपए जब्त हुए थे, 13 लाख रुपए। और पिछले साल हमने ऐसे तो हमारे सदर और सीओ हिंडौन और हिंडौन के एडिशनल एसपी उनके नेतृत्व में सट्टे की कार्रवाई की गई थी, जिसमें 18 लाख रुपए का सट्टे का हिसाब किताब सारा सब कुछ पाया उन्होंने। तो चूंकि 2017 के अंदर एक सट्टा पकड़ा गया, 2025 में सट्टा पकड़ा गया, तो ये ब्लॉक ईयर मिला कि इस ईयर में इसने सट्टे के काम में करोड़ों रुपए कमाए हैं। लोग आम शोहरत इसलिए सट्टे में काफी उसने धन अर्जित किया है। उसकी हमने जब गोपनीय रूप से